हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो आपका स्वागत है आज के क्लास में। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप फैक्टराइज से नहीं कर पा रहे हैं, कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है? तो हमारा जो प्रॉब्लम जो हमने कल क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया था, तो मैंने एक लास्ट में फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव किया था। वो क्या था? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला था। तो इस चीज को अगर मुझे, तो इसमें दो रूट्स होते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो एक तो प्लस में होता है और एक होता है माइनस में। अब अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो हो, तो इस फॉर्मूले को मतलब जीरो होने का मतलब होता है इक्वल रूट्स, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इक्वल रूट्स हो। तो इस केस में माइनस बी बाई 2a ही होता है दोनों रूट्स, माइनस बी बाई 2a ही होता है दोनों रूट्स। तो यहां पे आपको अगर फैक्टराइज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है रूट्स। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या चीज, फैक्टराइज मेथड आपको मुश्किल आती है बड़े बड़े क्वेश्चंस में, तो आप इस मेथड को यूज करोगे। जैसे कि मैं कोई सा भी एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 2x स्क्वायर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 4.3 एक्सरसाइज का, 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी करना है। तो मैंने कल कुछ क्वेश्चंस कराए थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, तो आप यूज करोगे उसका और इसे सॉल्व करके देखोगे। अगर नहीं सॉल्व होता तो आप कमेंट कर देंगे या मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा। वैसे कर लोगे आप लोग। तो यहां से a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 3 है। a, b और c की वैल्यू हमारे पास है, तो हमें करना क्या है? इसमें पुट करना है, इन दोनों में नहीं पुट करना, सिर्फ इसमें पुट करना है। तो आप इसको कंसीडर अभी ना करो, तो इसको छोड़ दो आप। तो a की वैल्यू, पहले b की वैल्यू देखो क्या है, -7, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b की वैल्यू -7, तो ये 49 हो जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस 49 और ये 12 और 3, 12 2 जा 24, तो ये आ गया रूट के अंदर 49 माइनस 24 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस 25 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस 5 अपॉन में 4। तो इसका आंसर आ जाएगा, एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, जब हम पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे। तो जब हमने पॉजिटिव लिया था 12/4 और जब नेगेटिव लिया था 2/4, तो आंसर क्या आ रहा है? 3,1/2, दिस इज द आंसर। तो ठीक है, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके आप फैक्टराइज मेथड ना करें, आप डायरेक्ट इसी से क्वेश्चंस कर लें, तो ये आपके लिए आसान तरीका हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन कराया था और ये डाउट आ रहा था आप लोगों का, तो अगर आपको फैक्टराइज मेथड नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या करेंगे हम? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहां से a की वैल्यू देखें तो 4, b की वैल्यू देखें तो -4a और c की वैल्यू देखें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो जैसे ही इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4a x इक्वल्स टू, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b की वैल्यू क्या है? -4a का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 16a स्क्वायर। ये तो समझ आ रहा होगा ना, -4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर। तो कोई माइनस मत लिख देना, -16a स्क्वायर। इसके बाद -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू a। तो अब यहां से देखो कितना इजीली आंसर आ जाएगा, 4a प्लस माइनस 16a स्क्वायर, 4 4 जा 16a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर अपॉन में 8।
तो ये 16a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4a प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 16b स्क्वायर बचा, जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 4b। ये भी स्टेप समझ आया होगा। अब एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो एक बार जब हम प्लस लेंगे तो 4a प्लस 4b अपॉन में 8, 4 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा a प्लस b अपॉन 8, ये कैंसिल हो जाएगा तो एक तो आंसर आ रहा है a प्लस b बाई 2। नेक्स्ट x माइनस ले लो, 4a माइनस 4b अपॉन में 8, तो ये आ जाएगा 4 कॉमन लोगे तो a माइनस b बाई 8, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2, तो a माइनस b बाई 2। तो आप देख सकते हो कितना इजीली कर लिया अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है। तो आप याद करो, याद रखो, जब भी आपको रूट्स निकालना है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का ही यूज। तो बच्चे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर में नहीं देखा था, तो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 x बाई 2 और 4 बाई 2 इक्वल्स टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x बाई 2 प्लस 2। मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ तक तो सेम ही लिखना है। इसके बाद जो भी x के सामने वैल्यू है, x के सामने वैल्यू क्या है 1 बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई 4। अब 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इसमें ऐड और 1 बाई 4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, प्लस 2 इक्वल्स टू 0, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है नेक्स्ट, हमें पता है ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 चाहिए, तो इस 2 को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब मैं डायरेक्ट 4 लिखता हूँ, यहाँ पे इंटू 2 लिख लेता हूँ, ठीक है, और इनटू में 1 बाई 4। तो ये बन गया है हमारा फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, बीच में प्लस है तो x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर, इन दोनों को उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये 1 बाई 16 माइनस 2। अब जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 32 बाई 16 और ये x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 31 बाई 16। तो स्क्वायर को उठा के इधर लेके जाएंगे तो x प्लस 1 बाई 4 और ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 31 बाई 16 और माइनस 31 बाई 16। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो देयर आर नो रूट्स, तो देयर आर नो रूट्स, या रियल रूट्स लिख सकते हो आप, देयर आर नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इतना ही छोड़ देना है क्योंकि रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इमेजिनरी रूट्स के बारे में अभी आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। अब हम आगे देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो क्वेश्चन है 4.3 के स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 3 ये आपको मैं करा चुका हूं बेसिक पार्ट में, तो ये अगर इसमें डाउट आता तो मुझसे पूछ सकते। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, रहमान की एज, मैंने आपको बताया जब भी एज प्रॉब्लम आती है तो आपको प्रेजेंट एज लेट करना पड़ेगा। तो हम यहां से लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x years, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है 3 years ago एंड 5 years from now, उनके एज का रेसिप्रोकल का सम इक्वल्स टू है 1/3। तो 3 years, पहले 3 years रेसिप्रोकल कर लेते हैं, x माइनस 3, 5 years from now ये भी x प्लस 5, 1 अपॉन x प्लस 5, और ये किसके इक्वल है 1/3 के। ऐसे इक्वेशन हमने सॉल्व करना सीखा है, बड़ा आसान है। पहले एलसीएम लेंगे तो x प्लस 5, x माइनस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको क्योंकि हम सीख चुके हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। x प्लस x 2x प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, तो 6x प्लस 6 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो इसको उठा के इधर लेके जाओ तो x स्क्वायर, अब देखो ये 6x इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x है यहाँ पे, ये इधर जाके माइनस 6x, प्लस 6 को उठा के इधर लेके जाओगे तो माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, अगर आपको फैक्टर आता है, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करोगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा फैक्टराइज भी सिखाता हूं क्योंकि कुछ बहुत आसान होते हैं जिसका फैक्टराइज कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया भी था। देखो बच्चे,
21 चाहिए। 21 किसके टेबल में आता है आपके दिमाग, और लास्ट में देखो 1 है तो 7 3 जा, यही बनता है, और 7 में से 3 गया तो -4 आएगा, यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 21। मैं कोई इसका ट्रिक बताऊं तो ट्रिक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक इक्वलिटी इक्वेशन के लिए नई ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो आपको ट्रिक लर्न करने में ही इतना टाइम लग जाएगा कि आप ये सिंपल सा, आपको ये लास्ट वाली वैल्यू देखनी है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे कि बहुत बड़ी वैल्यू है तो मैंने आपको बताया था कि 2 3 लेके देख लो, 3 2 लेके देख लो। चलो अभी आगे इक्वेशन बनेंगे तो देखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, यहाँ से 7 और 3 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x प्लस 3, और x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -3, एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो रिजेक्टेड हो गया, ठीक है। x की वैल्यू 7 हो सकती है, तो रहमान प्रेजेंट एज क्या हो गई, रहमान प्रेजेंट एज जो हो गई वो हो गई 7 ईयर्स। तो देखो मजाक क्वेश्चन था, तो आप वीडियो को पॉज करो और इसे नोट डाउन करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। मतलब शेफाली के मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश में कितने हैं, 30। और क्या कह रहा है, हैड्स ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर वो 2 मोर मार्क्स मैथमेटिक्स में गेट करे and 3 marks less in English, the product of their marks would be have been 200. Find her marks in 2 subject। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, let the marks of Shefali in English in maths equals to x, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में अगर लैट करें तो 30 माइनस एक्स। ये कल कराया था मैंने 27 वाला केस। कई बच्चे गलती करते हैं, समझ लो इसके 10 मैथ्स में आए तो 30 माइनस 10 यही तो आएंगे ना 20। तो हमें क्या करना होता है, 30 में से मतलब बड़ी वाली वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो मैथ्स में मार्क्स उसके x हो गए 30 माइनस एक्स। उसने बोला है कि अगर वो 2 मार्क्स ज्यादा लेती, किसमें, मैथ्स में, तो मैथ्स में अगर 2 मार्क्स ज्यादा ले रही है तो x प्लस 2, और 3 मार्क्स कम लेते इंग्लिश में, तो 3 मार्क्स कम लेने का मतलब है 30 में से 3 लेस कर दो 27 माइनस एक्स। तो इनके मार्क्स का मल्टीप्लाई जो हो जाता है वो 210 हो जाता है, और यही कह रहा है क्वेश्चन। अब देखो मजाक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे हम। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210। कितना आसान क्वेश्चन है, हमने सिंपली x से मल्टीप्लाई किया फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। और बच्चे आप लोग भूलना मत कि हमें 100 मार्क्स का है टारगेट, और ये हमें अचीव करना ही है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 और इक्वल टू 210। इन सबको उठा के इधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54 इक्वल टू 0। अब 210 में से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 156। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 25x और 156। आपको एक चीज याद रखना है, जब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे जो भी फैक्टर बनेंगे वो ऐड वाले बनेंगे, मतलब ऐड करने पर 25 आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा, और अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तब भी यहाँ बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तभी आपको ऐड करने पे ये बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ माइनस है तो आपको क्या बनाना है, ऐसे 25 को ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 25 आ जाए। एक तो ये चीज पढ़ ली हमने। अब देखो यहाँ 156 6 से लास्ट में, तो 3 और 2 किस में आएगा, 13 और 12 में। आप 16 और 9 भी बना सकते थे, तो 9 6 34 होता है, 54 होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास 3 और 2 तो यही होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 156 ही आएगा। देखो कितना आसान है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो x,
तो ये आ जाएगा x माइनस 13, 12 कॉमन ले लो तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 13। तो हमारे पास x की वैल्यू 12 आ रही है, x की वैल्यू 13 आ रही है, दो आंसर आ रहे हैं। मैथ्स के मार्क्स जब उसके 12 होंगे तो इंग्लिश के मार्क्स उसके आएंगे 18, और जब मैथ्स के मार्क्स उसके 13 होंगे तो इंग्लिश के मार्क्स आएंगे 17। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा। क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो हम क्या बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं, इसका डायगोनल बना लेते हैं। ये क्या कह रहा है, जो इसका डायगोनल है वो 60 मोर है इसके शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड ये मान लेता हूं मैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 60 मीटर, तो ये भी मीटर। और जो इसका लेंथ है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ग्रेटर है, तो x प्लस 30 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया a, b और c। तो बस क्वेश्चन खत्म। हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा हूं, रेक्टेंगल के अंदर ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें सिर्फ चाहिए एंगल के ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हाइपोटेनियस बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू x मीटर। इसके बाद डायगोनल हो जाएगा यहां से x प्लस 60 मीटर, और लेंथ हो जाएगा यहां से x प्लस 30 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PT पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, तो लगा दो क्या आ जाएगा, AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर। अब AC की वैल्यू क्या है, x प्लस 60, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x प्लस 30, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है, x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। 60 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो बच्चों, 3600, और ये आ जाएगा 120x। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 960x। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, इतनी स्पीड ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा कम करूं तो कम कर ही देता हूं। चलो अब देखो बच्चों, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा यहां से। ठीक है, अब इन सबको उठा के इधर लेके जाना है हमें, तो यहां लेके जाएंगे तो x स्क्वायर 60 और माइनस 120x प्लस 900 और माइनस 3600 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 2700। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब माइनस यहाँ पे भी और माइनस यहाँ पे भी हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करके, मतलब किसी बड़ी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करके छोटी वैल्यू ये आना चाहिए। तो हमें पता है 6 और 27 किसके टेबल में आता है, 9 3 जा एक ही है, 9 3 जा के टेबल में आता है, और 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 6। तो देखो कितना इजीली बना लिया हमने, x स्क्वायर 90x प्लस 30x, ये 60 होगा, और माइनस 2700 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो यहाँ से, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 30 और ये आ जाएगा x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 30, और यहाँ से x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 90। तो x की वैल्यू माइनस 30 आ रहा है, तो ये तो रिजेक्टेड होगा, और x की वैल्यू 90, तो यही एक्सेप्टेड होगा। तो इसका मतलब शॉर्टर साइड हो गया 90 मीटर, लॉन्गर साइड हो गया 150, डायगोनल हो गया 150 मीटर, और लेंथ हो गया इसका 120 मीटर। तो दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। तो 2 नंबर्स की बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ squares of 2 numbers is 180, the square of smaller number is 8 times the larger number। तो हम क्या करते हैं, let the larger number be x, और smaller number को क्या मान लेते हैं, smaller number को मान लेते हैं y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
वो क्या कह रहा है, दो नंबर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 180। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसने ये तो बोला है इन दोनों नंबर का डिफरेंस है का स्क्वायर का डिफरेंस 180। आपको ये लाइन समझ आई होगी। और उसने बोला है जो लार्जर नंबर है वो 18 टाइम्स बोला शायद, हाँ 8 टाइम्स द जो शॉर्टर नंबर है, सॉरी क्या बोला है इसने, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ए लार्जर नंबर के। तो देखो आंसर अगर हम देखें तो पुट करते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x पुट करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो देखो अब यहाँ पे 180 है, मैंने कहा था माइनस माइनस हो तो बड़े में से छोटे वाले को क्या करना होता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे हमें पता है 180 किसके टेबल में आएगा, 18 10 जा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन ले लो तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 10 और ये आ जाएगा x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 10, x की वैल्यू 18, आपको पता है ये रिजेक्टेड है, तो x की वैल्यू 18 पॉसिबल है। जब x की वैल्यू 18 मतलब लार्जर नंबर 18 आ गया तो स्मॉलर नंबर क्या आएगा, आपको यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं हम, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 8 जा, आपको पता है 18 8 जा होता है 144। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट को उठा के इधर लेके जाएं तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस 12। तो अगर x की वैल्यू 18 है मतलब फर्स्ट लार्जर नंबर 18 है तो y की वैल्यू 12 आ रही है, और x की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू माइनस 12 भी आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हम कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड बी टेक 1 आवर लेस टाइम फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं 4.1 एक्सरसाइज के अंदर, तो आप इस क्वेश्चन को कर लें, उसकी तरह ही है बिल्कुल एज इट इज। अगर नहीं समझ आता तो मुझसे आप डाउट पूछ सकते हो। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 9th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन रहने देते हैं, हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller tap to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो हम क्या करेंगे, let the smaller diameter tap can take time to fill the tank x hours, ठीक है। और जो लार्जर डायामीटर है वो क्या करेगा, x माइनस 10 आवर्स, मतलब इससे कम ही टाइम तो लेगा। तो आपको सिंपल से पता है कि x माइनस 10 जो जिसका लार्जर टैप है, जिसका बड़ा फेस है, डायमीटर है, तो वो ज़्यादा कम टाइम लेगा और स्मॉलर टैप वाला ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम क्या इसमें क्या कह रहा है कि ये दोनों मिलकर एक टैंक को भरते हैं, ठीक है। एक टैंक को भर रहे हैं तो एक कम। इसके बाद मैंने आपको बताया था टाइम इतना ले रहा है x आवर्स, तो एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। तो मैं कह रहा हूं कि स्मॉलर टैप वाला टैंक को फिल कर रहा है, कुछ पोर्शन टैंक को फिल कर रहा है, तो पोर्शन को फिल कर रहा है तो मतलब वहां पे कोई ना कोई एफिशिएंसी हो रही है, और एफिशिएंसी लग रही है फिल करने में, तो वो क्या होगा, टाइम का इनवर्स हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे भी लार्जर टैप वाला क्या ले रहा है, x माइनस 10 आवर्स, तो ये भी क्या करेगा, टैंक को भरेगा कोई ना कोई पोर्शन, तो ये भी क्या लेगा 1/x माइनस 10। और अब ये आगे एफिशिएंसी, मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू होता है वर्क, तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा हमें टाइम से, और टाइम कितना बोला हुआ है इसने 9/3/8 आवर्स, तो 9/3/8 आवर्स का मतलब होता है 75/8, 75/8। बहुत आसान है, ये हमने एफिशिएंसी निकाल ली, आपको पता है टाइम दे रखा है और ये किसी काम को करना है, वर्क को करना है, तो वर्क जो होता है वो क्या होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम, तो कितना आसान फॉर्मूला है। तो ये वर्क हो गया, एफिशिएंसी दोनों एक ही टाइम को भरेंगे ना, तो इसकी एफिशिएंसी प्लस इसकी एफिशिएंसी और टाइम दोनों मिलकर कितना ले रहे हैं 9/3/8 जो होता है 75/8। अब तो मजाक क्वेश्चन हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका एलसीएम ले लो, तो x माइनस 10 प्लस x, ये आ जाएगा x² माइनस 10x, और ये आ जाएगा 8/75, ये आ जाएगा 2x माइनस 10 और ये आ जाएगा x² माइनस 10x सॉरी, और 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 को 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 150x माइनस 750, यही आएगा ना 75 को, तो हाँ ठीक है यही आएगा। इसके बाद 8 से इसे मल्टीप्लाई करें तो 8x² और माइनस ये आ जाएगा 20x, नहीं 80x। अब इसको उठा के इधर लेके जाते हैं तो 8x² 150 में 80 ऐड करोगे 230x, इसको उठा के इधर लेके आओगे तो 750 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ 2, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा 4x² 115x 375 इक्वल्स टू 0, और इस 2 को उठा के इधर लेके जाते हैं तो ये 4x² माइनस 115x 375 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है इसका फैक्टर, तो देखो इसका फैक्टर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अगर इसका फैक्टर करना मुश्किल है तो मैंने बताया था आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ से, क्या आ जाएगा 115। इसके बाद अब 115 का स्क्वायर करने में प्रॉब्लम होगी तो हम फैक्टराइज ही कर लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइज करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे करते हैं देखो, 4 को 375 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 375 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है 1500 आएगा, ठीक है। आप करके देखना कैसे किया मैंने, हमें पता है 750 375 टू जा 750 होता है और 750 टू जा कितना होता है 1500, तो इसलिए मुझे पता था कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 ही आएगा। ये कैसे पता चलता है, थोड़ा आईक्यू, और अब जब करोगे ना क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उससे आपका आईक्यू जरूर डेवलप हो जाएगा। अब ये 375 नहीं है 1500 है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे एडिशन होगा, बताया था मैंने आपको। तो 100 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 आ जाएगा, तो कितना इजीली हमने इसका फैक्टर कर लिया, और प्लस 375 इक्वल टू 0, यहाँ से 4x कॉमन ले लो तो x माइनस 25, यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x माइनस 15 और ये आ जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 15/4 और x की वैल्यू 25। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू 15/4, 15/4 का मतलब है 4 से भी छोटा, और 4 से छोटा मतलब उसे टाइम नेगेटिव लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये रिजेक्टेड होगा। और हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू 25, तो मतलब स्मॉलर टैप को लग रहा है 25 आवर्स उस टैंक को अकेले भरने में, और इसको लग रहा है 15 आवर्स बड़े टैप को। सिंपल सी बात है, जिसका डायमीटर बड़ा है उसे कम टाइम ही लगेगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें, बड़ा इजी था, आपको याद रखना था एफिशिएंसी और टाइम इक्वल्स टू वर्क। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 10th क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप इसे भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में पुट कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than the passenger train travel to 132 kilometer between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than the passenger train, find the average speed of the two trains. देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 10 है, लेट
द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, थोड़ी राइटिंग यार, पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है हमारे पास x किलोमीटर आवर, एक्सप्रेस ट्रेन की इससे ज्यादा ही होनी है, तो हम क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो क्या होने वाली है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिस्टेंस है वो है 130 किलोमीटर, और जो टाइम है मैं t ऐड करूंगा यहाँ पे, t आवर्स, यहाँ पे टाइम। तो आगे क्या कह रहा था क्वेश्चन कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 आवर लेस ले रही है, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो पैसेंजर ट्रेन जो है हमारे पास, अगर मैं पैसेंजर ट्रेन का टाइम लूं तो वो क्या आएगा, 132/x, यही आएगा ना। टाइम जो होता है, जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहां पे टाइम जो आ रहा है वो 132/x आ रहा है। अब टाइम, अब क्या कह रहा, यहां पे हो क्या रहा है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड है कितनी, x प्लस 11, और वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम टाइम ले रही है। समझ आ रहा है, ये तो हमारे पास किसका था, पैसेंजर ट्रेन का। ये था हमारे पास पैसेंजर ट्रेन का कि पैसेंजर ट्रेन 130 किलोमीटर इस स्पीड में इस टाइम पे कवर करेगी। लेकिन जब एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है, x प्लस 11, तो वो पैसेंजर ट्रेन से एक आवर कम टाइम ले रही है। तो अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू 132/x यहाँ पुट करेंगे, 132/x माइनस 132/x/11, इसको उठा के धर, इसको उठा के धर, तो यह आ जाएगा 132/x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 132x प्लस 11 माइनस 132x और x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। अब करने वाले नेक्स्ट क्या है, हम 132 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 132x प्लस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, 1 लिखो, पहले 2 लिखो, फिर 1 और 3 को ऐड कर दो 4, और फिर 3 और 2 को ऐड कर दो 5, तो यही आएगा 1452। अब मल्टीप्लाई करके देख लें, यही आएगा 1 और 2 1 3 4 और 3 और 2 5 माइनस 132x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 11x, ये इससे कैंसिल हो गया, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1452, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके फैक्टर बनाना, यहां प्लस है यहां माइनस, तो मैंने क्या कहा था, बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे पास क्या आ रहा है 11 और 1452। अब क्या वैल्यू लें कि 1452 आ जाए, देखो ये तो लगाओ दिमाग कि हम 11 सब्ट्रैक्शन आ जाए और 1452। तो अब अगर मैं देखूं 2 आ रहा है लास्ट में और 11 सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो 42 और 31 लूं मैं, अगर मैं 42 और 31 लूं तो 2 3 6 और 12, तो ये तो ज़्यादा आ रहा, नहीं ज़्यादा नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे हमें लास्ट में 43 और 42 नहीं ले सकते हम, अगर मैं यहाँ से 44 और 33 लें तो यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है, 12 13 12 और 13, तो ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 4, ये 1, तो 44 और 33 देख सकते हैं। हमारे पास लास्ट में क्या करना था 2, तो एक तो 2 और 1 पे आ सकता था और 4 और 3 पे आ सकता था, ठीक है। तो हम देखते हैं x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452, यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लेंगे तो x प्लस 44 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 33 x प्लस 44 इक्वल टू 0। तो अब करने वाले क्या है, x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 33 किलोमीटर पर आवर आ गई, और x प्लस 44 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 44 किलोमीटर पर आवर, ये रिजेक्टेड होगा क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास पैसेंजर ट्रेन की स्पीड थी 33 किलोमीटर पर आवर और इसकी 44 किलोमीटर पर आवर। जो मजाक कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन की 44 किलोमीटर पर आवर है, तो तुम्हारा साइकिल से चले जाओ, ज़्यादा मजा आएगा, लेकिन पटरी पे चलाना है साइकिल, कहीं साइकिल चलाने लगो, सुपरमैन और क्रेज बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ अ 2 स्क्वायर इज 468। मजाक क्वेश्चन है वैसे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर्स इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x मीटर दे रखा है या सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर दे रखा है, ठीक है। और सेकंड स्क्वायर का हम लेट कर सकते हैं y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, इन दोनों के स्क्वायर, दोनों के साइड के एरिया का, ये बोल रहा है ना, हाँ, सम ऑफ देयर एरिया, जो इन दोनों के एरिया। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट वाले स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड वाले का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 468। एक तो ये इक्वेशन बन गए। इस इक्वेशन से हम कुछ निकाल तो सकते नहीं है। सेकंड क्या बोल रहा है, इन दोनों के पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है, यहाँ पे पैरामीटर होता है 4x, मतलब 4 इंटू साइड। तो यहां लिखेंगे हम 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। यहां से x कॉमन ले, 4 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 24। 4 से ये कैंसिल कर दो 6, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस वाई। अब करना क्या है, x की वैल्यू 6 प्लस वाई यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो आप। तो x की वैल्यू 6 प्लस वाई यहाँ पुट करेंगे तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब करना क्या है, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 468 में से तो 3 और 2, तो 432 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो y स्क्वायर 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टर बनाओ जरा आप, तो 6y और 216। तो मैंने कहा था बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 216 मतलब 15 जाओ तो 225, तो उसके आसपास जाना पड़ेगा। अगर मैं 18 को 12 से मल्टीप्लाई करूं, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करूं 16 और 2 और 3 और 8 और 1, तो आ रहा है ये 216, ठीक है। कितना इजीली बन जाता है। तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y 216 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा y, तो y प्लस 18, और यहाँ से 12 कॉमन ले लें तो y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y माइनस 12 और y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 12 मीटर, और y इक्वल्स टू माइनस, ये रिजेक्टेड होगा। क्यों रिजेक्टेड होगा, क्योंकि साइड का भी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये एक्सेप्टेड है। तो हमारे पास सेकंड स्क्वायर की साइड जो आ गई वो 12 मीटर आ गई। तो फर्स्ट साइड की हमें निकालना हो तो 6 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 18 मीटर, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चे आप लोग प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट है मुझसे पूछे, कमेंट करें, और व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। तो आज खत्म करते हैं इस क्लास।